रामचरितमानस के बालकांड से आगे बढ़ाते हुए आज पाठ करेंगे। रामचरितमानस प्रतिदिन पाठ होता है, आप सब प्रतिदिन सुनिए। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बर न जुग सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है, और राम नाम के जो सुंदर अक्षर सावन भादो महीना है। दोनों अक्षर मधुर और मनोरथ है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों की जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं ये कहने सुनने स्मरण करने बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म अलग अलग वर्णन करने की प्रीति बिलगाती है। ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से के साथ रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सूति अकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। तुलसीदास जी कहते हैं ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति स्वरूप रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है। ये जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों की मन रूपी सुंदर कमल के विहार करने वाले भौरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए समान है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्ररूप और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सौ उपाधि, अकथनादि सुसा मुझिन शादी। तुलसीदास जी कहते हैं समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी की अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है, सुंदर है। बुद्धि ही इनका स्वरूप जानने में आता है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ यह रूप हृदय में आ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं नाम और रूप की गति का कहानी अकथनीय है। ये समझने में सुखदायक है, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाले चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देह पर राम नाम की मणि दीप को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छुटे और वैराग्य मन मुक्त योगी पुरुष और नाम को ही जीभ में जपते हुए जागते हैं, और नाम रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं भी नाम को जीभ से रखकर उसे जान लेते हैं।
साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्ध योग को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नामु जन आरत भारी, मिटही कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुगति चारिउ आनंद उदारा। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, संकट से घबरा हुए अर्थात भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अब अर्थार्थी, धनार्थी चाह से भजने वाले, संकट की निवृत्ति इसी के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए इच्छा भजने वाले, ज्ञानी भगवान को जल तत्व से जानकर स्वाभाविक से ही प्रेम भजने वाले राम भक्त हैं। इन चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। तुलसीदास जी कहते हैं चारों ही चतुर भक्तों के नाम के आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु के विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु के मन मीन। तुलसीदास जी कहते हैं जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत को सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। क्षण भर में भी उनसे अलग नहीं होना चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीयता, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण, इस बात को मुझे दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि समान है, निर्गुण और अप्रकट अग्नि के समान है, जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस पृष्ठ के अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष देखती है। दोनों एक ही तत्व है, केवल प्रकट और अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इस प्रकार गुणों, निर्गुण और सगुण तत्व ही एक ही है। इतना दोनों ही जानने से बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इससे मैंने नाम के ब्रह्मा और राम से बड़ा कहा है। व्यापक है, एक ही, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम के निरूपम करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्मा से प्रकट हो जाता है, जैसे रत्न के जानने से सबका मूल्य। तुलसीदास जी का रामायण प्रतिदिन पाठ होता है। लोगों को कहने पर घर में रामायण पाठ नहीं कर पाते, इसलिए मैं YouTube द्वारा आप सबको रामचरितमानस सुनाता हूँ। प्रतिदिन सुनिए।